श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। आज से हम नया मंत्र नंबर 9 जो है, मंत्र नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। मंत्र है यावत वित्तो उपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ता को अपि न पृच्छति गेहे। तो अर्थ है मंत्र का कि मनुष्य जब तक धन कमा कर लाने में समर्थ होता है, तब तक उसका परिवार कुटुंब उसके अधीन रहता है, प्रीति रखता है, और पीछे परिवार निर्बल होने से जब कमाने में असमर्थ होता है, और पीछे शरीर निर्बल होने से जब कमाने में असमर्थ होता है, तब घर में कोई बात भी नहीं पूछता। इसलिए गोविंद का भजन कर। छंद है धन लाने में समर्थ जब तक, प्रीति करे है घर के तब तक, पीछे जब तनु जर्जर होई, घर में बात न पूछे कोई। तो व्याख्या में स्वामी जी बता रहे हैं कि संसार में जितना संबंध है सब स्वार्थ का है। संबंध चाहे मित्रता का हो, कुटुंब का हो, या स्त्री पुत्र आदि का हो, कोई भी संबंध स्वार्थ रहित नहीं है। जैसे चैतन्य दिखते हुए प्राणियों का संबंध स्वार्थ रहित नहीं है, ऐसे ही जड़ों जो जड़ हैं उनका भी संबंध स्वार्थ रहित नहीं होता है। जड़ से संबंध रखने वाला प्राणी अपने स्वार्थ के लिए जड़ से संबंध रखता है। जो जड़ है उसमें अहम भाव ना होने से वह स्वार्थ कर नहीं सकता, परंतु जहाँ प्राणियों का प्राणियों से संबंध है, वहाँ दोनों का परस्पर स्वार्थ मिला हुआ होता है। जो कोई किसी को चाहता है, अपने स्वार्थ से ही चाहता है। यह नियम मनुष्यों में ही नहीं, मनुष्य में ही हो ऐसा नहीं है। पशु पक्षी आदि तुच्छ प्राणियों में भी यही नियम है कि जो कोई किसी को चाहता है, अपने स्वार्थ से ही चाहता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये नियम मनुष्यों में ही है ऐसा नहीं है। पशु पक्षी आदि तुच्छ प्राणियों में भी यही नियम है। जल रहित नदी को मछलियाँ त्याग देती हैं, सूखे वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं, और दुष्काल के समय में मनुष्य अपने गांव भूमि आदि को छोड़कर भाग जाते हैं। जिस समय स्वार्थ की सिद्धि होते नहीं दिखती, उस समय प्यारे से प्यारे को भी छोड़ देते हैं। इसलिए स्वार्थ का संसार कहा जाता है। लोग प्रतिदिन इस बात का अनुभव भी करते हैं, परंतु यथार्थ में स्वार्थी संसार के स्वरूप को भूल जाते हैं। स्वार्थ भी एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का है। जिस किसी से किसी प्रकार का भी स्वार्थ होता है, उसी से संबंध प्रेम मेल होता है। इस संसार में सब प्रकार के स्वार्थ का हेतु धन है। धन से सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि होती है, और कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वर्ग लोक की सिद्धि भी धन से ही होती है। दया, दान, धर्म, यज्ञ आदि परोपकार के कार्यों में मुख्य धन ही है। धन ही तो और सामग्री प्राप्त हो सकती, धन हो तो और सामग्री प्राप्त हो सकती है। सारांश यह है कि संसार में जैसा उपयोगी धन समझा जाता है, ऐसा उपयोगी अन्य कोई पदार्थ नहीं समझा जाता। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म लेकर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बुद्धि संसार की तरफ विकास वाली होती जाती है, वैसे वैसे उसे सुख प्राप्त करने की इच्छा होती जाती है। अपनी समझ के अनुसार अन्य को सुखी मानकर ऐसी इच्छा करता है कि इसके समान सुख मुझे भी प्राप्त हो,
परंतु जब देखता है कि उस इच्छा से पूर्ण करने का सामर्थ्य अवस्था मुझ में नहीं है, तब बाल्यावस्था में आरंभ में दुखी होता रहता है। जब युवा होता है तब सुख प्राप्त करने की इच्छा से अनेक प्रकार के उद्यम में लग जाता है। जैसी जिसकी बुद्धि होती है, जैसी जिसकी योग्यता होती है और जिस प्रकार के सहायक संयोग प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार के उद्यम में लग जाता है। कभी उद्यम निष्फल होता है, कभी अर्धफल होता है, तब फिर से यत्न करता है। अर्धफल वाला भी पूर्ण फल के लिए प्रयत्न करता है और पूर्ण फल वाला विशेष फल के लिए प्रयत्न करता है। इस प्रकार सभी उद्यम करते हैं। किसी को न्यून, किसी को अधिक मिलना प्रारब्ध के अनुसार होता है। जो जितनी कमाई करके लाता है, उतना ही स्त्री पुत्र आदि कुटुंबी जिनमें उस कमाई का उपयोग होता है उसे चाहते हैं। कुटुंबियों का जिस व्यक्ति से अधिक लाभ होता है उसको वे विशेष कहते हैं। इसी से कहा जाता है कि कमाऊ बेटा सबको प्रिय होता है। तो जब तक घर का बोझ सिर पर नहीं पड़ता, तब तक ही विद्या, हुनर आदि को कुछ सीख लिया हो वह भी सीखने पाता है। पीछे जब घर चलाने का जुआ जो कंधे पर आ जाता है, तब जो है किसी न किसी उद्यम में ही लगना होता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भी कुछ सीखना हो वो तब तक, जब तक ये जिम्मेवारी घर के बोझ की सिर पर नहीं पड़ती है, उससे पहले सीख लेना पड़ता है। नहीं तो बाद में तो जब ये जुआ जो है जब कंधे पे रख दिया जाता है बोझ, तो फिर उसके बाद तो उद्यम में लगना पड़ता है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।